नेहा एक गरीब लड़की थी और वो अपने पिता के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। नेहा के पिता अक्सर बीमार रहते थे और नेहा के घर की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि नेहा अपने पिता का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा पाए। ऐसे ही एक रात नेहा खाना बनाती है और अपने पिता को खाना खिलाती है। पिताजी, ये लीजिए, खाना खाइए। मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं। क्या बताऊं नेहा बिटिया। अब मेरी ना तो खाने की इच्छा होती है और ना ही जीने की। मेरी वजह से मेरी फूल सी बच्ची को कितना परेशान होना पड़ता है। पिताजी, आप बिना फिजूल की बातें सोचने लगते हैं। अरे भला बच्चे भी अपने माता पिता से परेशान होते हैं क्या? और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपकी सेवा करने में। खैर, ये सब छोड़िए और आप खाना खाइए। नेहा बिटिया, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मेरी खाने की इच्छा नहीं है। पिताजी, ठीक होने के लिए आपको दवाई खानी होगी और दवाई खाने से पहले इंसान को खाना खाना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए थोड़ा सा खा लीजिए, उसके बाद मैं आपको दवाई दे देती हूँ। नेहा की जिद करने पर नेहा के पिता को मजबूरन 2 कोर खाना खाना ही पड़ता है, जिसके बाद नेहा और उसके पिता खाना खा के सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही अचानक से नेहा के पिता की तबीयत खराब होने लग जाती है और उसे बहुत जोर जोर से खांसी आ रही थी। उनको बार बार उल्टी आ रही थी। नेहा अपने पिता की तबीयत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो उठकर गांव के ही एक वैद्य को बुलाकर अपने घर लेकर आती है। वैद्य नेहा के पिता की जांच करने के बाद उससे कहते हैं। देखो नेहा, मैं तुम्हें एक ही चीज कहूंगा कि तुम अपने पिता को शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ। क्या पता वहां तुम्हारे पिता ठीक हो जाएं। और मैं तो एक छोटा सा वैद्य हूँ, छोटे मोटे रोगों का इलाज करता हूँ। काका, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि मैं अपने पिता को शहर ले जाऊं, और कोई भी हमें उधार पैसे देने को तैयार नहीं है। नेहा बिटिया, अब तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने पिता की जान बचाने के लिए, क्योंकि ये तुम्हारे पिता हैं और इनकी जिम्मेदारी भी अब तुम्हारे ही सर पर है। अब तुम कैसे इनका इलाज करवाओगी, ये भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। मैं तो तुम्हें सिर्फ एक रास्ता बता सकता हूँ। वैद्य नेहा के पिता की बीमारी की रोकथाम करके वहां से चले जाते हैं और नेहा अपने पिता को दवा देकर सुला देती है और खुद रात भर टेंशन में बैठी रहती है। हे भगवान, अब मेरे पिताजी की जिंदगी की भागदौड़ आपके हाथों में ही है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे अपने पिताजी का इलाज करवाऊं। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही हूँ। मेरे सामने मेरे पिताजी बीमारी से तड़प रहे हैं और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आप ही कुछ रास्ता निकालो भगवान जी, कृपा करो मेरे ऊपर। नेहा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने पिताजी का इलाज करवा पाएगी। इसीलिए वो अगली सुबह कर्ज लेने के लिए अपने एक चाचा के पास जाती है और उनसे कहती है। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ नेहा बिटिया, अचानक से यहाँ कैसे आना हुआ? वो चाचा जी, पिछले कुछ महीनों से पिताजी की तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा, बल्कि दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत और भी बिगड़ती जा रही है। उनके बेहतर इलाज के लिए मुझे उन्हें एक अच्छे अस्पताल में दिखाना पड़ेगा, और आप तो जानते हैं ना कि आज के टाइम में इलाज कितना महंगा है। अरे बेटा, तो तू अपने पापा को किसी सरकारी अस्पताल में ले जाना। गरीब लोगों के लिए सरकारी अस्पताल भी तो बनवाए हैं। चाचा जी, आपको क्या लगता है मैं अपने पिताजी को सरकारी अस्पताल में नहीं लेकर गई होंगी? चाचा जी, मैं वहां भी सभी डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ। पिताजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा, बल्कि सरकारी अस्पताल वालों ने बोला है कि मैं अपने पिताजी को किसी बड़े अच्छे अस्पताल में दिखाऊं। अच्छा, फिर कोई बात नहीं, जहां तेरा मन करता है वहां दिखा दे अपने पिताजी को। लेकिन चाचा जी, मुझे आपसे कुछ पैसे उधारी पर चाहिए। मुझे अपने पिताजी का इलाज करवाना है। मैं जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके पैसे आपको वापस कर दूंगी। अरे नेहा बिटिया, तुझे तो अच्छे से पता है कि हम जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। अरे जैसे तुम लोग हो वैसे ही हम भी हैं। फिर मैं कहां से तेरी मदद करूंगा? सच बताऊं तो मेरे पास अभी 1 रुपए नहीं है। माफ कर बिटिया, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। नेहा बहुत परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो जगह जगह जाकर अब अपने पिता के इलाज के लिए कर्ज मांगना शुरू कर देती है। लेकिन हर कोई उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे कर्ज देने से मना कर देता है। नेहा हताश और परेशान हो जाती है। उदास मन से वो अपने घर आती है
और अपने पिता को सारी बात बताते हुए बोलती है। पिताजी, मुझे माफ करना। मैं आपको एक अच्छा जीवन नहीं दे पा रही हूँ। बचपन से आपने हमें इतना अच्छे से पाला पोसा और बड़ा किया, और आज जब मेरा वक्त है कि मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूं, तो मैं बहुत लाचार महसूस कर रही हूँ खुद को। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, सारा कसूर मेरा है, हमारी गरीबी का है। अगर हम भी अमीर होते तो हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती, तू आराम से मेरा इलाज करवा पाती। लेकिन भगवान ने हमें गरीब बनाया है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम गरीबों को ऐसे ही तड़प तड़प कर मरना होता है। नहीं पिताजी, आप इस तरह से मत बोलिए। मैं कैसे भी करके आपको ठीक करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ऐसे ही एक दिन नेहा जंगल से लकड़ियां लेकर घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में एक बाबा वहां से जा रहे होते हैं, जिनके कंधे पर एक चिड़िया बैठी होती है। तभी अचानक से बाबा के पैर में कांटा चुभ जाता है और उनके पैर से खून निकलने लगता है। तभी नेहा लकड़ियों को फेंककर बाबा के पास जाती है। हे भगवान, बाबा के पैर से तो खून निकल रहा है। बाबा, आप बैठिए, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना बाबा। नेहा बहुत नेक दिल लड़की थी, इसलिए वो बाबा को ऐसी तकलीफ में देखकर उनके पैर से कांटा निकालकर अपना दुपट्टा फाड़कर उनके पैर में कपड़ा बांध देती है, ताकि खून बहना बंद हो जाए। तभी बाबा नेहा से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। इस कांटे ने तो हमारी जान ही ले ली थी, लेकिन तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। इतनी कम उम्र में कितनी बहादुरी वाला काम किया है तुमने। अब आप ठीक तो है ना बाबा? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ। वैसे तुम कुछ परेशान लग रही हो। अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरे पिता बहुत बीमार हैं और उनका इलाज करवाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनको शहर लेकर जाऊं। इस गांव के सारे डॉक्टर, सारे वैद्यों ने मना कर दिया है कि मेरे पिता ठीक नहीं हो सकते। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे अपने पिता को ठीक करूं। बेटा तुम परेशान मत हो। जो डॉक्टर और वैद्य नहीं कर पाए, वो काम मेरी ये जादुई चिड़िया कर सकती है। देखना, मेरी जादुई चिड़िया कैसे तुम्हारे पिता को ठीक कर देगी। ये सब आप क्या बोल रहे हैं बाबा? भला ये मामूली सी चिड़िया मेरे पिताजी को कैसे ठीक कर सकती है? बेटा ये मामूली चिड़िया नहीं, बल्कि जादुई चिड़िया है। नेहा की बातें सुनकर बाबा अपने कंधे पर बैठी हुई चिड़िया से कहते हैं, ओ जादुई चिड़िया, जैसे इस बच्ची ने मेरी मदद की है, वैसे ही तुम्हें इसकी और इसके पिता की मदद करनी है। जब तक इस बच्ची के पिता ठीक नहीं हो जाते और जब तक इसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक तुम इस बच्ची के साथ ही रहना। ठीक है, जैसा आप चाहें मैं वैसा ही करूंगी। बाबा, ये सब क्या है? ये चिड़िया बोल सकती है? हाँ बेटा, ये एक जादुई चिड़िया है और ये हमेशा मेरे साथ रहती है। मुझे जब भी इसकी जरूरत होती है, ये हमेशा मेरी मदद करती है। ठीक वैसे ही अब ये तुम्हारी भी मदद करेगी। देखना, बहुत जल्द तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे। उसके बाद ये वापस मेरे पास आ जाएगी। बाबा, क्या सच में ये जादुई चिड़िया मेरे पिताजी को ठीक कर सकती है? हाँ बेटा, ये जादुई चिड़िया है। इसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। ये चाहें तो 2 दिन के अंदर ही तुम्हारे पिता को ठीक कर सकती है। हाँ नेहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिताजी को ठीक कर दूंगी। बाबा अपनी जादुई चिड़िया को नेहा के साथ उसके घर भेज देते हैं। जादुई चिड़िया नेहा के घर आते ही सबसे पहले अपनी जादुई शक्तियों से नेहा के पिताजी को ठीक कर देती है, और नेहा के पिताजी ठीक होते ही सबसे पहले अपनी बिटिया नेहा को गले लगाते हैं और कहते हैं, अरे नेहा बिटिया, ये तो कमाल हो गया। मैं अपने आप ठीक हो गया। ये सब कैसे हुआ नेहा बिटिया? बोलो ना नेहा बिटिया, अचानक से इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? नेहा अपने पिता को सारी बात बताती है, जिसके बाद नेहा के पिता जादुई चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर तो जादुई चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज मैं पूरी तरह से ठीक हो पाया हूँ, वरना इस गरीबी के कारण मेरा इलाज करना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पा रहा था। ठीक है, वैसे तो मेरे जाने का समय हो गया है, पर मैं सोच रही हूँ क्यों ना जाते जाते नेहा के घर की काया ही बदल दूं, क्योंकि आप लोगों का घर काफी कमजोर है। बारिश और आंधी तूफान आने पर ये टूट भी सकता है। ओह जादुई चिड़िया,
तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। नेहा, तुम भी बहुत अच्छी हो। तुमने भी तो मेरे बाबा की मदद की ना, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जादुई चिड़िया अपनी जादुई शक्तियों से नेहा के घर की मरम्मत भी कर देती है और अब नेहा का घर बहुत ही सुंदर हो जाता है। अपने नए घर को देखकर नेहा बहुत खुश होती है। उसके बाद नेहा और उसके पिताजी जादुई चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर जादुई चिड़िया वापस अपने बाबा के पास चली जाती है।